फ्रेंड्स, वेलकम टू विगी वागा कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी वो हमारी लास्ट वीडियो थी। किस पर? जो पार्टिकुलर टॉपिक होते हैं हमारे पास बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के, उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका वो हमारी क्या थी, लास्ट वीडियो थी किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आज करने जा रहे हैं हम मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि क्या है, अलग अलग टॉपिक से उठाए गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि HSSC के द्वारा बार बार अलग अलग तरह के जो एग्जाम कराए जाते हैं उनमें बार बार पूछे जाते हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट, इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो थी वो हमारी क्या थी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन थे। आज हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन, तो आप उनको भी जरूर देखिए और इनको भी। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि टेटनस होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो टेटनस है वो होता है। ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया है क्लोस्ट्रीडियम से, यानी कि जो टेटनस होती है क्या वो हमें क्लोस्ट्रीडियम से होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मच्छर काटने से, यानी कि क्या टेटनस हमें मच्छर काटने से होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जीवाणु भोजी से, और लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें तो डी ऑप्शन हमें दिया गया है साल्मोनेला से। हमें बताना है कि जो टेटनस हमें होती है वो किसकी वजह से होती है। तो देखिए, जो टेटनस होती है वो क्या होती है कि जीवाणु से होने वाली बीमारी है। जो टेटनस होती है वो क्या होती है, जीवाणु से होती है। कैसी बीमारी है? जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अब ये जीवाणु से तो होने वाली बीमारी है, लेकिन ये होती कौन से जीवाणु से? ये हमारे पास क्या होती है, क्लोस्ट्रीडियम, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम। फर्स्ट ऑप्शन, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का जो जीवाणु होता है उससे हमें क्या होती है, टेटनस नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमें टेटनस होता है वो किसकी वजह से, किस जीवाणु की वजह से। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो टेटनस है वो किससे होने वाली बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी। क्योंकि HSSC क्या करता है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि टेटनस किससे होने वाली बीमारी है, तो वो किससे होती है, हमें जीवाणु से होती है, और उस जीवाणु का हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, उस जीवाणु का हमारे पास नाम हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे कब पूछा गया, टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि त्वचा की सबसे सतही परत को कहा जाता है, यानी कि जो हमारी त्वचा होती है और उसकी जो सबसे सतही परत होती है उसका क्या नाम है, क्या कहा जाता है, वो बताना है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया चर्म, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिया गया उपकला, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया गया अधिचर्म, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया संवेद ग्रंथियां। हमें बताना था क्या कि जो त्वचा की सबसे ऊपरी सतह होती है उसको हम क्या नाम देते हैं। तो देखते हैं जो हमारी सबसे सतही या ऊपर वाली जो सतह होती है उसको हम क्या नाम देते हैं। देखिए, जो हमारी त्वचा होती है इसकी हमारे पास क्या होती है, 3 सतह होती है। जो हमारी त्वचा है, त्वचा, इसकी हमारे पास क्या होती है, 3 सतह होती है। 3 कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास क्या, अधिचर्म, क्या होती है, अधिचर्म। सेकंड हमारे पास क्या होती है, अवतरंग। सेकंड हमारे पास क्या होती है, अंतरंग। और लास्ट जो हमारे पास होती है तीसरी, वो हमारे पास क्या होती है, अतवचीय। ये हमारे पास क्या होती है, तीसरी होती है। तो जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा की क्या होती है, हमारे पास 3 जो है वो क्या होती है, इसकी सतह होती है कौन कौन सी, अधिचर्म, अतरंग और अवतचीय। तो ये 3 हमारे पास क्या है, इसकी सतह है। अब देखिए, उसने क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था कि जो सबसे सतही यानी कि सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो कौन सी होती है। तो जो सबसे ऊपर वाली परत होती है वो होती है हमारी क्या, अधिचर्म। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्धचर्म क्या हो जाएगी, हमारी सबसे ऊपर वाली जो त्वचा है उसकी सतह हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या होती है, इन सब में सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है।
अधिचर्म क्या होती है, सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। बात करें इसकी, ये क्या होती है, इससे मोटी होती है, यानी कि अधिचर्म से मोटी, अधिचर्म से क्या होती है, मोटी होती है। और दूसरा जो पसीना ग्रंथि होती है वो किस में होती है, यहीं पे प्रेजेंट होती है, पसीना ग्रंथि। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिचर्म। तो हमारी त्वचा की सबसे सतही या ऊपर वाली परत का नाम क्या है, अधिचर्म। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कब पूछा गया है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 में आपसे पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में कोहरे, जंगली छल्ले और ग्रीसर वाष्प आदि होते हैं। कोहरे के अंदर क्या क्या होता है, जंगली छल्ले और ग्रीसर वाष्प, वायुमंडल जो है हमारा, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है। यानी कि हमारे वायुमंडल के अंदर क्या है, कोहरा या जंगली छल्ले या फिर ग्रीसर वाष्प है, इनको सामूहिक यानी कि इकट्ठे रूप से किस नाम से जाना जाता है, वो हमें बताना। ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, जल वाष्प, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, ओजोन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, प्राकृतिक एरोसोल, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमें क्या बताना था कि जो हमारे पास वायुमंडल में कोहरे, जंगली छल्ले या ग्रीसर वाष्प होते हैं, जब ये सामूहिक रूप में होते हैं तो इनको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इनको क्या नाम से जाना जाता है, एरोसोल, यानी कि प्राकृतिक एरोसोल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राकृतिक एरोसोल। देखिए अब एरोसोल होते क्या है, एरोसोल हमारे पास क्या होते हैं, देख लेते हैं एक बार। यानी कि जब हमारे पास क्या होगा, कोहरे, जंगली छल्ले या फिर हमारे पास ग्रीसर वाष्प हो गए, इनका जो सामूहिक रूप होता है उनको हम किसका नाम देते हैं, प्राकृतिक एरोसोल। क्या करते हैं, प्राकृतिक एरोसोल। उनको हम कहते हैं क्या, प्राकृतिक एरोसोल। तो जब हमारे पास क्या होंगे, जल वाष्प, कोहरे या जंगली छल्ले, ग्रीसर वाष्प जो भी होंगे, जब वो सामूहिक रूप से होंगे तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक एरोसोल्स। देखिए एरोसोल्स मेनली क्या होते हैं हमारे पास, यानी कि द्रव की बूंदे होंगे और ठोस के कुछ कण होंगे, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो इनको हम किसका नाम देते हैं, प्राकृतिक एरोसोल्स का नाम देते हैं। इनके अलावा प्राकृतिक एरोसोल हमारे पास क्या होती है, जैसे धुंध हो जाती है, धुंध या फिर धूलकण, क्या, धूलकण, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, प्राकृतिक एरोसोल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए यानी कि वायुमंडल में जो कोहरा, जंगली छल्ले या फिर ग्रीसर वाष्प होते हैं, इनके सामूहिक रूप को हम किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक एरोसोल के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि धूल या फिर धूलकण, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, प्राकृतिक एरोसोल होते हैं। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे सैनिटरी इंस्पेक्टर मॉर्निंग शिफ्ट 2017 में आपसे पूछा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। हमसे क्या पूछा गया है कि जो डेंड्रोलॉजी होता है, जो डेंड्रोलॉजी में स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, किस चीज का किया जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, जड़े, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, आयु, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, दांत। तो देखिए जो डेंड्रोलॉजी होती है, डेंड्रोलॉजी, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करता है उसके बारे में हमें बताना। ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, वृक्ष, जड़े, आयु या फिर दांत। तो देखिए जो डेंड्रोलॉजी होती है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, उसमें हम करते हैं वृक्ष का। किसका अध्ययन करते हैं, वृक्ष का। और डेंड्रोलॉजी को दूसरा किस नाम से हम जानते हैं, जाइलोलॉजी। क्या, जाइलोलॉजी, ये हमारे पास क्या होता है, इसका दूसरा नाम पूछ सकता है कोई भी कि डेंड्रोलॉजी या जाइलोलॉजी जो होती है वो किसका अध्ययन होता है, उसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, वृक्ष का। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कब, जूनियर स्केल स्टैंडर्ड 2017 में आपसे पूछा गया है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एलिसा परीक्षण निम्न में से किस रोग के लिए किया जाता है। देखिए हमसे क्या पूछा गया कि एलिसा टेस्ट होता है, तो वो पूछा गया है कि वो किस रोग के लिए किया जाता है, यानी कि किस रोग का पता लगाने के लिए जो एलिसा टेस्ट है वो किया जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, पॉलीसाइथीनिया। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, पॉलीसाइथीनिया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या, मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या, हेपेटाइटिस। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या, एड्स यानी कि HIV। तो देखिए जो एलिसा टेस्ट होता है वो किसके लिए लगाया जाता है, किसके लिए किया जाता है, HIV या एड्स के लिए। एलिसा टेस्ट जो होता है, परीक्षण जो होता है हमारे पास, वो किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए, एड्स के लिए या HIV के लिए। ठीक है, तो जो हमारे पास जो एलिसा टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है, हमारे पास एड्स या HIV के लिए किया जाता है। अब एक बार इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, कई बार HSSC के द्वारा इनकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। एलिसा, एड्स या फिर HIV जो है हमारे पास, इनका पूरा नाम बताइए। वो कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही दे देगा उठा के कि एलिसा, एड्स या HIV, इनमें की किसी की भी आपसे क्या फुल नाम या इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो उनको देख लेते हैं एक बार क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले क्या है, एलिसा, यानी कि जो हमारे पास एलिसा टेस्ट हम किस लिए कराते हैं, किस रोग की पता लगाने के लिए करवाते हैं, एड्स या HIV का पता लगाने के लिए हम क्या कराते हैं, एलिसा टेस्ट कराते हैं। तो एक बार इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका पूरा नाम हमारे पास क्या हो जाता है। तो इसका पूरा नाम हमारे पास क्या है, एंजाइम लिंक सोर्बेंट एसे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिसा की फुल फॉर्म हो जाएगी एंजाइम लिंक्ड अमीनो सोर्बेंट एसे। ये हमारे पास क्या है, जो एलिसा टेस्ट हम एड्स या HIV का पता लगाने के लिए करवाते हैं, ये उसका क्या है, पूरा नाम है। तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, देखिए एड्स हमारे पास होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमारे पास क्या होती है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर बात की जाए कि HIV क्या है, HIV हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस। ये हमारे पास क्या होता है, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, एलिसा जो टेस्ट है किसके लिए करवाया जाता है, एड्स या फिर HIV जो होती है उसका पता लगाने के लिए करवाया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सोर्बेंट एसे। बात करते हैं एड्स हमारे पास क्या है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV हमारे पास क्या होते हैं, ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, HIV की फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे कब पूछा गया, ये आपसे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में आपसे पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि पर्यावरण में क्या सम्मिलित होते हैं। हमें बताना है कि जो पर्यावरण होता है उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं, इकट्ठी होती है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया है जैविक कारक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, अजैविक कारक। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों। यानी कि हमारे पास पर्यावरण, देखिए हम सबको पता है कि जहाँ पे हम रहते हैं यही हमारा आसपास का क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। और प्लस में हमने देखा भी है कि हमारे पास क्या है, जीवित चीजें भी और निर्जीवित भी है। यानी कि दोनों चीजें हैं हमारे पास, क्या जैविक भी है और
अजैविक भी हैं। तो जैविक कारक कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, जैसे हमारे प्लांट, एनिमल, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, जैविक कारक होते हैं। बात करें अजैविक की, अजैविक क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे हवा होगी, टेम्परेचर हो गया, तापमान हो जाता है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या होते हैं, अजैविक होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैविक कारक और अजैविक कारक, यानी कि हमारे पर्यावरण में क्या होती है, दोनों चीजें होती हैं। हमारे पर्यावरण में क्या होती है, जैविक और अजैविक दोनों ही होती है। जैविक कारक हमारे पास कौन से हो जाएंगे, जैविक कारक, जैविक कारक हमारे पास क्या है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, यानी कि पौधे, जीव जंतु, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, जैविक कारक हो जाएंगे। बात करें अजैविक कारक, अजैविक कारक, अजैविक कारक, अजैविक कारक हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे तापमान, हवा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अजैविक कारक हो जाएंगे। वर्षा, ये हमारे पास क्या है, अजैविक कारक है। ठीक है, और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 2017 में आपसे पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि वायु प्रदूषण का कारण होने वाले कारों के द्वारा उत्सर्जित प्रमुख गैस होती है, यानी कि जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है कौन, जो हमारी कारें होती है, व्हीकल्स जो हम यूज करते हैं, और कारों से जो निकलने वाली प्रमुख गैस है वो कौन सी होती है, जो किसका कारण बनती है, वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन हमें दिया गया फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या मीथेन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ओजोन गैस। तो देखिए जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है, यानी कि कारों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस हमारे पास होती है वो क्या होती है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास क्या होती है, वो गैसेज होती है जो किसकी वजह से, जो कार होती है हमारी उसकी वजह से निकलती है, और ये किसका कारण बनती है, हमारे वायु प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे फील्ड इंस्पेक्टर मॉर्निंग शिफ्ट 2017 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, यानी कि जो पेनिसिलिन वैक्सीन है उसका आविष्कार किसने किया था उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या, लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या, ड्रेसर, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, एडवर्ड जेनर। तो मेनली तो हम सबको पता ही होगा कि जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी या इसको किसने बनाया था, अलेक्जेंडर ने, यानी कि फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने क्या किया था, इसको बनाया था। और कब बनाया था, 1928 में। जो क्या थे, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर थे या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन को बनाया था कब, 1928 में। और बात करें अगर लुइस पास्चर की, देखिए एक बार इनको देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या पूछा गया है कि जो हमारे पास पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन, इसकी खोज किसने की थी या किसने इसको बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इसको बनाया था कब, 1928 में। बात करें उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, लुइस पास्चर, यानी कि लुइस पास्चर। इन्होंने क्या किया था, आपने रेबीज सुना होगा, तो इन्होंने क्या किया था, जो रेबीज का इंजेक्शन होता है उसकी खोज की थी, रेबीज टीका। बात कर लेते थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, ड्रेसर। थर्ड ऑप्शन हमारे पास कौन से हैं, ड्रेसर। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे पास क्या होती है, एस्पिरिन होती है, क्या होती है, एस्पिरिन जो होती है हमारे पास, इन्होंने उसको बनाया था। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड
जेनर। देखिए इन्होंने क्या किया था, जो टीका लगाया जाता है उसके बारे में किन्होंने बताया था, एडवर्ड जेनर ने। तो ये चार हमारे पास हैं, चारों के नाम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन जो होती है उसको बनाया था, उसकी खोज की थी। तो आप इन चारों को भी अच्छे से याद रखिए, एचएसएससी इन पे भी बहुत क्वेश्चन पूछती है। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे कब पूछा गया, ये आपसे फील्ड इंस्पेक्टर मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। एक ऐसे जीवाणु का नाम हमें बताना जो क्या करता है, नाइट्राइट को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया वो क्या है हमारे पास, नाइट्रोसोमनाज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है नाइट्रोसोमनाज। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, हेट्रोसोमनाज। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइजोबियम। हमें बताना था क्या कि जो नाइट्राइट को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि कौन किसको किस में बदलता है, यानी कि हमें उस जीवाणु का नाम बताना है। सबसे पहले तो जो क्या करता है, नाइट्राइट को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में जो बदल देता है उस जीवाणु को हमें क्या करना है, नाम बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर। क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोबैक्टर जीवाणु होता है, ये क्या करता है, नाइट्राइट को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। ये हमारे पास क्या होती है, NO2 होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, NO3 होती है। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर बदलता है। बात कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कौन बदलते हैं, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कौन बदलता है, तो वो कौन बदलता है हमारे पास, वो है हमारे पास नाइट्रोसोमनाज। जीवाणु जो होगा हमारे पास नाइट्रोसोमनाज, ये हमारे पास क्या करता है, नाइट्रोसोमोनाज। ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन होती है यानी कि N जो होती है उसको किस में बदल देगा, नाइट्राइट यानी कि NO2 में बदल देगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, दोनों बैक्टीरिया के, दोनों जीवाणु के नाम आपको याद रखना है कि क्या करता है, जो हमारे पास नाइट्रोबैक्टर होता है, नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, NO2 नाइट्राइट को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। और जो हमारे पास कौन सा जीवाणु, नाइट्रोसोमनाज होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे HSSC असिस्टेंट मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी डैश का अध्ययन है, यानी कि हमें बताना है कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, हड्डियां। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, हृदय। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, यकृत। और ऑप्शन नंबर लास्ट यानी कि डी हमारे पास क्या है, गुर्दे। यानी कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं या किसके बारे में स्टडी करते हैं, हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। बात करें अगर हृदय की, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास क्या, कार्डियोलॉजी। तो एक बार इनको भी लिख लेते हैं कि किसके अध्ययन को हम क्या चीज कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, ऑस्टियोलॉजी। क्या पूछा गया, ऑस्टियोलॉजी। तो देखिए ऑस्टियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, हड्डियों का। किसका अध्ययन करते हैं, हड्डियों का। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, कार्डियोलॉजी। क्या, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, हृदय का, यानी कि किसके बारे में स्टडी करते हैं, हृदय के बारे में। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हिप्टोलॉजी। क्या, हिप्टोलॉजी। हिप्टोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, यकृत के बारे में।
उसके बाद लास्ट हमारे पास कौन सा दिया गया है, गुर्दा, यानी कि गुर्दे के लिए हम क्या देते, किसकी स्टडी करते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, गुर्दे की स्टडी करते हैं, नेफ्रोलॉजी। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, गुर्दे के। ठीक है, तो ये हमारे पास चारों, इनको अच्छे से याद रखना है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन, किसकी स्टडी करते हैं, हड्डियों की। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय का। हिप्टोलॉजी, हिप्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, यकृत का। और नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, गुर्दे का। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे कब पूछा गया है, ये आपसे HSSC रोडवेज ड्राइवर में पूछा गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुके होंगे। और इससे पहले हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर की जितनी भी वीडियो आप उनको भी जरूर देखिए, क्योंकि वो किसी ना किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे डिपेंड है। और आज ये हमारी फर्स्ट क्लास थी किसकी, मिसलेनियस क्वेश्चन की। ऐसे ही हम 1 से 2 क्लास करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन की, उसके बाद फिर से कोई टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आप उसको सबसे पहले देख सके। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।